हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका दिया गया है LM समांतर CB के। अर्थात ध्यान से देखना, पहले में दिया आपका LM समांतर किसके है, CB या BC के। दूसरा दिया है LM समांतर CD के, LN समांतर है CD के। तो हमको सिद्ध करना AM अपान में AB, अर्थात AM अपान में AB और AN अपान में AD। हमको यही सिद्ध करना उपपत्ति में। सबसे पहला हम देखते हैं क्या दिया गया है, LM समांतर CB। अब देखो ये किस त्रिभुज में है, LM समांतर CB। LM समांतर CB की किस त्रिभुज में, हमारा ये जो ब्लैक वाला त्रिभुज है। ब्लैक वाला त्रिभुज क्या है बताओ, ABC। यही तो है त्रिभुज ABC में। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर त्रिभुज ABC में LM समांतर CB के है तो हम जानते हैं भुजाओं का रेशियो बराबर होगा थेल्स के परिमेय से। तो क्या हो जाएगा, AM अपान में MB, AM अपान में MB बराबर AL अपान में LC। क्या हो जाएगा, AL अपान में LC होगा। कहाँ से आया बताओ, परिमेय फर्स्ट से। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब आपका दिया रहे, दिया क्या गया था, LM समांतर किसके, CB के। ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया गया है, LN समांतर CD के। अब ध्यान से देखो ये कहाँ पे है, LN है आपका और समांतर किसके है, CB के। तो कौन सा त्रिभुज है आपका, ये वाला। ये कौन सा हमारा, ADC कहो चाहे ACD कहो। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में क्या दिया गया, LN समांतर किसके है, CD के है। LN समांतर किसके है, CD के है। अगर हमारा ध्यान से देखना है LN समांतर CD के है, अर्थात LN समांतर CD के है, तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, अर्थात AN अपान में ND क्या हो जाएगा, AN अपान में ND होगा बराबर AL अपान में LC के होता है। AL अपान में किसके होगा, LC के होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2। ये भी कहाँ से आया है, परिमेय फर्स्ट से आया है। अब समीकरण 1 और 2 में देखो एक पक्ष बराबर है। समीकरण 1 और 2 में देखो ये वाला इसके बराबर है, अर्थात समीकरण नंबर 1 और 2 से बायां बराबर है तो दायां बराबर होगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं AM अपान में MB, ठीक, बराबर AN अपान में ND के। AN अपान में ND के हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, हमको सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है AM अपान में AB, अर्थात ये इतनी दूरी इसके बराबर, और AN अपान में AD, अर्थात MB और ND का हमको काम नहीं है इसमें। ध्यान से देखो, MB और ND का काम नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या आप लोग लिख सकते हो, व्युत्क्रम करने पर, या फिर क्या लिख लो, उल्टा करने पर। उल्टा कैसे कर सकते हैं, MB ऊपर जाएगा और ND ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब MB अपान में AM क्या लिख सकते हैं, MB, ठीक है, MB अपान में AM बराबर इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, ND अपान में AN। ध्यान से देखना, देखो हम MB और AN को ऊपर लाए, AN को नीचे लेके आए, AM को नीचे लेके, अर्थात हमने क्या किया, इसी को पलटा है, इसको पलटे हैं। ठीक है ना, इसको पलट लिया है। अब ध्यान से देखना, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में +1, अर्थात एक जोड़ने पर तो लिख दो MB अपान में AM +1 बराबर ND अपान में AN +1। तो क्या हो जाएगा हमारा, MB प्लस में ऊपर जाएगा तो AM अपान में नीचे क्या आएगा हमारा, AM बराबर ऐसे क्या हो जाएगा, ND प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, AN अपान में AN। जिसको नहीं समझ में आया बटा 1 करके समझ लेना, हमने LCM लिया है। ठीक है। अब फिगर में आप लोग ध्यान से देखो, MB प्लस में AM, देखो MB प्लस में AM जोड़ोगे क्या आएगा हमारा, AB आएगा। ठीक है ना, अपान नीचे क्या है हमारा, AM। इसी प्रकार से ND प्लस में AN, देखो ND प्लस में AN, अर्थात अगर हम इतने में, ठीक है,
इतना जोड़ देंगे तो हमारा ए डी ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा ए डी अपान में ए एन। अभी भी देखो ए डी हमारा कहाँ पे है, नीचे है, लेकिन इसमें कहाँ है, ऊपर है। ए एम ऊपर है हमारा और ए बी इसके नीचे। तो इसको हम क्या करते हैं, चाहे तिर्यक गुणा कर लो चाहे पलट लो। यहाँ पे लिख लो पलटने पर या फिर लिख लो क्या, व्युत्क्रम करने पर। तो ए एम ऊपर जाएगा अपान में नीचे क्या आएगा हमारा ए बी बराबर ए एन आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, और ए डी कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है ना। अब देखो जो भी हमको लाना था एकदम से आ गया है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। तो जिसको नहीं समझ में एक बार रिटर्न करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हाय दोस्तों, अब देखो आप लोग चौथे क्वेश्चन में दिया गया आपका डीई समांतर एसी के और डीएफ समांतर एई के। सबसे पहले आपका हम उत्पत्ति, अगली हेडिंग हम क्या डालते हैं बच्चों, उत्पत्ति में देखो डीई समांतर किसके है, एसी के। अब देखो कहाँ पे आपका डी, यहाँ पे है आपका डीई समांतर किसके है, एसी के। अर्थात इस बार हम कौन सा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में देखो डीई समांतर किसके है, एसी के। अर्थात त्रिभुज में ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया आपका डीई, ठीक, समांतर किसके है, एसी के। यदि आपका डीई समांतर एसी के तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान में डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ई अपान में इसी के लिख सकते हैं। कहाँ से आता है ये, थेल्स का प्रमेय से। समीकरण नंबर 1 क्या लिख सकते हो यहाँ पे, प्रमेय 1 से। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान देना। दूसरा आपका दिया गया डी एफ समांतर है ए ई के। क्या दिया गया है, डी एफ समांतर है ए सी के। यानी देखो डी एफ हमारा कौन सा, ये वाली रेखा है, और किसके समांतर है, ए ई के समांतर। यानी अब इधर वाले पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं। तो कौन सा त्रिभुज होगा आपका, ए बी ई। यानी क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में हम देखते हैं। अर्थात अगर डी एफ ए ई के समांतर है तो क्या होगा, बी डी अपान में डी ए होगा। देखो बी डी अपान में डी ए होगा, बराबर किसके होगा बताओ, बी एफ अपान में किसके होगा, एफ ई के होगा। क्योंकि जब ये रेखा इसके समांतर है, ठीक, तो त्रिभुज आपका यही होगा। तो ये इसके और ये इसके रेशियो में बराबर होगा। कौन सा रेखा समांतर था, डी एफ समांतर किसके है, ए ई की। ये आपके क्वेश्चन में दिया, और ये आता कहाँ से है, प्रमेय फर्स्ट से, या तो थेल्स का प्रमेय। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में देखो हमारा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो लिख दो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो एक पक्ष बराबर है दूसरा बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी ई अपान में ई सी बराबर बी एफ अपान में एफ ई। देखो हमको क्या लेके आना था यहाँ पे, देखो बी ई अपान में एफ ई, बी एफ अपान में एफ ई और बी ई अपान में बी सी। तो यहाँ पे देखो बी एफ अपान में एफ ई, बी ई अपान में ई सी, ई सी लाना था। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बी सी लिख दिया है। हमको सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे ई सी रहेगा, ठीक है ना। बी ई अपान में क्या लेके आना था, हमको ई सी लेके आना था। यानी जो सिद्ध करना था हमारा आ चुका है, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, आए बच्चों समझ में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया आपका डी ई समांतर ओ क्यू के और डी एफ समांतर ओ आर के। तो हमको सिद्ध करना है क्या डी एफ समांतर है क्यू आर के। हमको सिद्ध करना था डी एफ, ये वाला डी एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। हमको डी एफ समांतर सिद्ध करना है। डी एफ समांतर है कि ई एफ समांतर, एक मिनट रुक जाओ, तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमको सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर के, अर्थात ये वाली रेखा इसके समांतर, यही हमको सिद्ध करना है।
तो पहले आपका दिया गया DE समांतर OQ के, तो देखो है ये कहाँ पे, DE समांतर OQ, देखो यहाँ पे है DE समांतर किसके है, OQ है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा हमारा, यही हो जाएगा त्रिभुज PQO में। क्या लिखोगे, त्रिभुज PQO में आपका दिया गया है कि DE समांतर है OQ के। अगर देखो ध्यान से, DE समांतर OQ के है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं PE अपान में EQ के बराबर क्या लिख सकते हो, PD अपान में DO के। समीकरण नंबर 1 मान लेते, कहाँ से आता है, परिमेय फर्स्ट से। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आगे आपका दिया गया है क्या, DF समांतर OR के है। आगे दिया गया है आपका DF समांतर है OR के। इसको देखो, DF समांतर है OR का, तो ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये POR, कौन सा त्रिभुज है, POR में, यानी त्रिभुज POR में आपका दिया गया है DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। यदि आपका DF समांतर OR है तो फिर भुजाओं का रेशियो बराबर होगा PF अपान में FR। क्या होगा, PF अपान में FR बराबर किसके होगा, PD अपान में किसके होगा, DO के। होगा कि नहीं होगा। समीकरण नंबर 2 कहाँ से आया, परिमेय फर्स्ट से। यहाँ पे आप लोग लिख देना, ठीक है। अब 1 और 2 में देखो हमारा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बराबर हो जाएगा, PE अपान में EQ बराबर किसके हो जाएगा, PF अपान में FR के। अब फिगर में देखो PE अपान में EQ, PE अपान में EQ, ध्यान से देखना, देखो PE अपान में किसके है, EQ के है। दूसरा क्या है, देखो PF अपान में FR है, ध्यान से देखना, PF अपान में किसके है, FR के है। यानी अगर इन दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर होगी कि नहीं होगी, होगी। देखो अगर इन दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर है तो EF समांतर किसके होगा, QR के। ठीक है, रेशियो बराबर है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, EF समांतर किसके होगा, QR के। हमको यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ये आता कहाँ से है, परिमेय 2 से, परिमेय 2 से। परिमेय 2 आपका यही कहता है यदि भुजाओं का रेशियो बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।